तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान स्टार सिटी में फायरलिंग हब कलेक्ट करने पहुंच गया, जहां पर डेथ गॉड माउंटेन की यूलिंग उससे वो ट्रेजर छीनने की कोशिश करने लगी, मगर जियांग हान ने उसे बड़ी ही आसानी से डोमिनेट कर दिया। तब तक यूलिंग का भाई यांग भी वहां पर पहुंच चुका था। वेले बंदा आया तो था जियांग हान को खत्म करने, मगर वो अपनी सिस्टर को ही मारने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो बंदा यूलिंग के अजुर ब्लड जेड पेंडेंट पर कब्जा करना चाहता था। तो जियांग हान ने इस बंदी की हेल्प की। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से हुई जहाँ पर यूलिंग जियांग खान से पूछ रही थी क्यों क्या तुझे बीवी चाहिए, तो जियांग खान ने उसके अटपटे सवाल का जवाब ना में दिया, जो सुनकर यूलिंग कह रही थी कि शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। देखो तो मैं कितनी ज्यादा काबिल पर्सन हूँ, मैं क्यूट बनने की एक्टिंग कर सकती हूँ, चार्मिंग भी हूँ और तुम्हें काफी ज्यादा खुश रख पाऊंगी। जिस पर जियांग खान जवाब देते हुए कहने लगा कि मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं। तो यूलिंग कहने लगी ठीक है, फिर तुम मुझे अपने डिसाइपल बना लो, मेरी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है और साथ ही साथ मैं काफी ज्यादा स्मार्ट भी हूँ। मगर जियांग खान तो इसकी बकबक सुनकर ही तंग आ गया। तो यूलिंग बताती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, अब ये एहसान तुम्हें चुकाने से रही, इसलिए मैं खुद को तुम्हारे सामने ऑफर कर रही हूँ। एक तो मैं तुम्हारी बीवी बन सकती या फिर डिसाइपल, लेकिन सच बताऊँ तो बीवी बनना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा। उतने में जियांग खान ने उसके एक्यू पॉइंट को सील कर दिया ताकि ये बंदी और ज्यादा मुंह न चला पाए। जिसके बाद जियांग खान अपने परसेप्चुअल विजन को एक्टिवेट करते हुए इस पूरे इलाके को चेक करने लगा। तब तक टियानी भी माइंड स्पेस से बाहर आ जाती है। वो कह रही थी कि मुझे नहीं लगता ये जगह सेफ होंगी, इस लड़की का भाई कभी भी यहाँ पर आ सकता है। जिस पर जियांग खान भी राजी होते हुए कहने लगा कि हाँ, उस बंदे की ट्रैकिंग मेथड काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मगर फिलहाल वो यहाँ पर नहीं आया तो क्यों न थोड़ी सी रेस्ट की जाए। जैसे ही हमारी स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी हम तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। वहीं पर यूलिंग सोच रही थी कि ये बंदा जितना ज्यादा हैंडसम है उतना ही ज्यादा रहमदिल भी, इसने तो मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाली। वही दूसरी तरफ जियांग खान सोच रहा था कि सिर्फ डिफेंस पावर का यूज करके मैं सोल शैटरिंग निडल के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। अगर वो बंदा यहाँ पर आया तो जरूर से मुझ पर अपना डोमिनेंस साबित करेगा, मुझे कुछ भी करके उसके सोल शैटरिंग निडल के अटैक को काउंटर करने का तरीका ढूंढना ही होगा। जिसके बाद जियांग खान ने स्टार मैरो शील्ड को बाहर निकाल लिया, जहाँ पर वो इस शील्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरी तरफ यूलिंग का भाई यांग उसी फॉरेस्ट में पहुंच गया था जहाँ पर जियांग खान और यूलिंग छुपे हुए थे। वेल इस बंदे ने तो यहाँ आते साथ ही अपनी ट्रैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में उसे इन दोनों की ऑरा महसूस हो गई। तो यांग ने फटाफट से अपने एक पपेट को समन करते हुए उसे उनकी तलाश में भेज दिया। इधर जियांग खान अपनी रिफाइनिंग में बिजी था कि उतने में उसने देखा कि वहाँ पर हेवनली realm की ग्रेट परफेक्शन स्टेज का पपेट पहुंच गया है। उसने तो आते साथ ही यूलिंग पर अटैक कर दिया था, मगर जियांग खान ने समय रहते उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब जियांग खान अपनी ब्रह्मा स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर कई सारी तलवारों से अटैक करने लगा। हालांकि वो पपेट तो यहाँ से वहाँ छलांगी लगाते हुए बड़ी आसानी से उन अटैक्स को काउंटर कर रहा था। जिसके बाद उसने सीधे जाकर यूलिंग पर हमला कर दिया। अब यूलिंग के एक्यू पॉइंट सील होने की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी और उतने में ही जियांग खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे की स्ट्राइक को काउंटर कर लिया, मगर वहाँ फैली एनर्जी की वजह से यूलिंग के कपड़े फट चुके थे। तब तक जियांग खान अपने एक और मूव का यूज करने लगा जिसे फ्लेम ड्रैगन स्काई ब्रेकर कहा जाता था और उसका फायर टोर्नेडो इतना ज्यादा भयानक था कि वो पपेट उसमें जलकर वहीं पर राख हो गया। उतने में जियांग खान ने देखा कि इस बंदी के कपड़े तो फट चुके हैं। वेल ये इन दोनों के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। तो जियांग खान ने फटाफट से उसके एक्यू पॉइंट्स को अनब्लॉक कर दिया। वहीं पर यूलिंग उसे रिझाते हुए बताने लगी कि देखो मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे करीब आ सकते हो। और उतने में वहाँ पर यांग पहुँच गया। वो कह रहा था सॉरी दोस्तों, शायद मैंने यहाँ आकर तुम दोनों का रोमांटिक मूड स्पॉइल किया है। जिसके बाद वो यूलिंग से कह रहा था कि तुम तो इस बंदे के सामने खुद को ऑफर करने के लिए तैयार हो, मगर इसे तो बस तुम्हारा अजुर सन ब्लड जेड चाहिए, ये तो तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं करता, मगर तुम्हारा ये सेकंड ब्रदर तुम्हारे खातिर इसे मार देगा, जिसके बाद तुम्हें भी अपना पपेट बनाएगा ताकि तुम हमेशा अपने भाई के साथ रह पाओ। जो सुनते साथ ही यूलिंग ने तो उसे गालियां देना शुरू कर दी। वो कह रही थी कि अपनी गंदी सी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा, तुम्हारी ये बेकार सी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी आ रही, तुमने तो बस एक ट्रेजर की लालच
लालच में आकर ही अपनी छोटी बहन पर हमला कर दिया। तुम्हारे जैसे हैवान के दिल में रहम नाम की चीज नहीं। जिस पर यांग कह रहा था, मेरी प्यारी बहना तुम कितनी ज्यादा भोली हो। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमें बस खुद के बारे में सोचना जरूरी है। यहाँ पर रिश्ते नाते काम नहीं आते। मगर तुम्हें तो इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आ रही। और अब यहाँ पर वो जियांग खान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर जियांग खान ने अपने एक ही स्लैश में उसे जंगल में पुश कर दिया। वेल, इन दोनों में अब जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें यूलिंग भी शामिल हो गई। वो यांग के साथ फाइट करते हुए कह रही थी कि तू एक नंबर का घटिया बंदा है। जो सुनकर यांग उसे बता रहा था कि माउंटेन लॉर्ड ने हमेशा तुझे प्रोटेक्ट किया, वरना मैं तो तुझे कब का ही मारने वाला था। और अब यहाँ पर वो यूलिंग को खत्म करने की काफी ज्यादा करीब था, मगर तभी जियांग खान अपने शैडो डीमन को समन कर यांग पर अटैक कर देता है, जिसे यांग अपनी सोर्ड की मदद से काउंटर कर रहा था। और फाइनली उसने शैडो डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल, ये देख जियांग खान भी सरप्राइज था, क्योंकि यांग पर शैडो डीमन का कोई असर नहीं हुआ था। और उतने में यांग हवा में फ्लोट करते हुए अपने एक स्पेशल मूव को एक्टिवेट कर चुका, जिसे बोन कॉरोडिंग सोल बर्न कहा जाता है। यहाँ पर उसके कई सारे स्पिरिट फॉर्म्स अपीयर हो गए थे, जिन्होंने जियांग खान के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वहीं पर यांग उसे बता रहा था कि ये सारे पपेट मेरे ट्रू एसेंस के साथ रिफाइन किए गए हैं, तो तुम चाहकर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इधर यूलिंग अपनी अम्ब्रेला की मदद से एक पपेट के अटैक को काउंटर कर रही थी, मगर उसने देखा कि उसकी सोल पावर पूरी तरह से खत्म हो रही, जिसके चलते वो अपनी डिवाइन एबिलिटीज का यूज नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट जियांग खान भी ये बात समझ गया था, तो फटाफट से जाकर यूलिंग को ब्लड जेड दे देता है, जिसे हासिल करते साथ ही उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। और अब ये दोनों मिलकर अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करने लगे। इन दोनों ने एक कंबाइन अटैक करते हुए इस बंदे को पीछे की तरफ ढकेल दिया। साथ ही यांग के सारे पपेट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और अब ये दोनों मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यांग अपनी सोल शैटरिंग निडल का इस्तेमाल करते हुए यूलिंग पर अटैक कर चुका था, लेकिन जियांग खान स्टार मैरो शील्ड की मदद से वो निडल यांग में ही पियर्स कर देता है, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया। इसलिए गुस्से में आकर अपने कई सारे डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर मुसलसल अटैक करने लगा। मगर जियांग खान ने ब्लेजिंग सन हेवन बर्न टेक्निक का यूज करते हुए उस पर एक फाइनल अटैक हिट कर दिया, जिसमें आखिरकार यांग का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया। वहीं पर यूलिंग खुश होते हुए कह रही थी कि तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली, तो प्लीज एटलीस्ट इस बार मुझे एक्सेप्ट कर लो। मगर जियांग खान कह रहा था कि देखो, मेरे पास इन चीजों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। मगर यूलिंग तो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हस्बैंड प्लीज रुक जाओ ना, देखो तो मैं कितनी ज्यादा क्यूट हूँ। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि मिस जरा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो। और हाँ, एक बात और, मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ। मेरे ख्याल से अब आपने डेथ गॉड माउंटेन वापिस जाना चाहिए, मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गया। मगर यूलिंग कह रही थी कि पीछा ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी जान में दोबारा से तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब अगले सीन में हम देख पाते कि जियांग खान अपने फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट पहुंच चुका है। फायर लिंगजी की मेडिसिन लांग और जियान को दे दी गई थी, जिससे लांग को तो होश आ गया, मगर जियांग पर इस मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ था। सेक्ट मास्टर भी ये देख काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो जियांग खान को बताती है कि फायर लिंगजी एक बहुत ही सेक्रेड एंटीडोट माना जाता, वो किसी भी पॉइजन को बेअसर कर सकता, तो उसने जियान को भी हील करना चाहिए था। मगर मैं एक बात भूल गई, फायर लिंगजी में यांग फायर की प्रॉपर्टीज रहती, जो कि जियान की इन बॉडी के साथ फाइट कर रही। इतना ही नहीं, इसी की वजह से जियान का पॉइजन और भी ज्यादा इंटेंस हो गया, जो कि अब जियान के हार्ट मेरिडियन में फैल रहा है। अगर 3 दिनों के अंदर हमें एंटीडोट नहीं मिला तो जियान की मौत हो जाएगी। अभी सुनकर ही जियांग खान काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि जूमी पैलेस ने स्पाइडर पॉइजन को क्रिएट किया था, तो इसका एंटीडोट भी उन्हीं के पास होना चाहिए। जिस पर सेक लीडर कहने लगी कि जूमी पैलेस की किंगयान तुम्हारी ही हाथों मारी गई थी, सो अगर तुम जूमी पैलेस गए तो वो लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर जियांग खान उनकी एक नहीं सुनता, वो तो सीधे काउंटी में पहुंच गया था, जहाँ पर जूमी पैलेस का मेन अड्डा है। और उतने में ही यूलिंग भी उसके सामने आ गई। वो कह रही थी हस्बैंड, फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। वहीं पर टियानी जियांग खान को बता रही थी कि ये बंदी तो तुम पर काफी ज्यादा लट्टू है, देखो तो तुम्हें फॉलो करती हुई यहाँ पर भी पहुँच गई। वहीं पर यूलिंग जियांग खान के नजदीक जाते हुए कहने लगी कि तुम तो भागने में माहिर हो, मेरे ख्याल से तुम्हें मुझसे डर लग रहा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं। तुम्हें लगा होगा कि अगर
तुमने मुझे देख लिया तो तुम सीधे मेरे बाहों में आओगे। तो जियांग हान तुरंत वहाँ से जाते हुए कहने लगा कि देखो मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं, और ना तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत है। तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। जिस पर यूलिंग कह रही थी हाँ वो तो मैं करने आई हूँ, अगर तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ तो मजा आएगा, फिर तो जहाँ तुम वहाँ मैं। और वैसे भी ऑब्सिडियन सिटी काफी ज्यादा क्योटिक है, अगर तुम यहाँ अकेले गए तो हो सकता है तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। वेल यहाँ पर यूलिंग ने उसे कस के पकड़ लिया था। तो जियांग हान उसे बताता है कि जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ, मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जो सुनकर यूलिंग कह रही थी कि अक्सर लोग शादी के कुछ सालों बाद ही एक दूसरे से पक जाते हैं, मगर तुम तो अभी से ही मुझसे दूर जाने लगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा मन इतनी जल्दी कैसे भर गया। और उतने में जियांग हान ने गुस्से में आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर दिया, जिसके चलते यूलिंग काफी तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश हो चुकी थी। और अब यहाँ पर वो उसे गुस्से में एक लोग देकर वहाँ से रवाना हो गया, मगर यूलिंग कहाँ ही उससे डरने वाली थी। उससे कहती कि मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर किसी जरूरी काम से आए होंगे, वरना तो तुम इतनी जल्दी मुझ पर गुस्सा नहीं होते। बताओ तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तो जियांग हान उससे पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें जूमी पैलेस कहाँ पर है पता है। जिस पर यूलिंग कह रही थी अरे बाप रे, मुझे तो लगा था कि तुम किसी भयानक जगह का नाम लोगे, मगर जूमी पैलेस तो इतनी बेकार जगह है कि कुत्ते भी वहाँ नहीं जाते। जूमी पैलेस के लोग अपनी डार्क आर्ट, पॉइजन और स्पेल्स के लिए मशहूर हैं। सबको ये लगता कि हमारा डेथ गॉड माउंटेन ही ईवल होगा, मगर सबसे खतरनाक तो जूमी पैलेस है। मैंने सुना था कि पिछले महीने में जूमी पैलेस के मास्टर की मौत हो गई और अब उसकी जगह पर एक्टिंग पैलेस मास्टर है किनरुयो। लेकिन मेरे ख्याल से इस किनरुयो ने ही अपने पहले पैलेस मास्टर को खत्म करवा दिया होगा, ताकि जूमी पैलेस के हॉल मास्टर की पोजीशन उसे मिल जाए। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या काम है। और उतने में इन दोनों की नजर पड़ी जूमी पैलेस के कल्टीवेटर्स पर। वेल इन बंदों के पास कुछ पोस्टर्स थे और ये हर आने जाने वाले का चेहरा उसमें मैच करने लगे, यानी कि जूमी पैलेस को किसी की तलाश थी। सो अब यहाँ का मामला जानने के लिए जियांग हान एक टोंगफू इन में पहुँच गया। अब जैसे यहाँ का वेटर ऑर्डर लेने आया, जियांग हान फटाफट से उसके सामने स्पिरिचुअल कॉइन की थैली रख देता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वेटर फटाफट से पाउच को उठा लेता है। साथ ही वो जियांग हान से कह रहा था कि मुझे जो कुछ भी पता है वो सब मैं आपको बता दूंगा, बताए आपको क्या जानना था। तो जियांग हान उससे पूछता है कि बताओ इस काउंटी में इतने सारे सिपाही तैनात क्यों किए गए। वेल इस सवाल को सुनते साथ ही वो बंदा थोड़ा सा पैनिक हो गया, मगर यूलिंग ने उसे और भी ढेर सारे स्पिरिचुअल कॉइन दे दिए थे, जिसके चलते उस बंदे ने बताना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि फिलहाल ये सिटी काफी ज्यादा अनसेफ है। वेल जूमी पैलेस के ग्रैंड एल्डर की एक लौती बेटी थी जिसका नाम था किंगयान। कुछ दिनों पहले ही वो डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर गई थी और ऐसा कहा जा रहा कि किंगयान को किसी ने कत्ल कर दिया। जिस बंदे ने किंगयान को मारा था, ऐसा कहा जा रहा है कि वो बंदा काफी ज्यादा भयानक है। कुछ लोगों का मानना है कि वो बंदा खुद में ही एक डेथ गॉड का रीइंकार्नेशन है। उसने सिर्फ किंगयान को ही नहीं बल्कि कई सारे और भी लोगों को मार दिया। सो गाइस दरअसल ये सारे कत्ल किए थे जियांग हान ने। साथ ही वो वेटर बता रहा था कि जूमी पैलेस ने तो इस किलर के सिर पर काफी बड़ा इनाम रखा है। ऐसा सुनने में आया है कि उस बंदे की हर जगह तलाश हो रही। मैंने तो ये भी सुना था कि वो बंदा काफी ज्यादा बदसूरत है। उसके दांत इतने ज्यादा बड़े हैं कि उसके मुंह में भी नहीं बैठते, और जब वो बंदा खाना खाने बैठ जाए तो एक ही साथ 8 बच्चों को डिवावर कर सकता। अब ये सुनते साथ ही बेचारे जियांग हान को ठसका लग गया। उसने तो अपने बारे में कभी भी इतनी तारीफें नहीं सुनी थी जितनी कि जूमी पैलेस ने अफवाहें फैलाई है। साथ ही वो बंदा उसे 3 फोटोज दिखाने लगा। वेल इसमें से जो जियांग हान का रियल फोटो था उस पर किसी ने क्रॉस लगा दिया और बाकी बचे 2 मॉन्स्टर्स की ही तलाश की जा रही थी। तो यूलिंग फटाफट से उस बंदे से पूछने लगी कि बताओ इस फोटो को क्रॉस क्यों किया गया। जिस पर वो वेटर कह रहा था कि जूमी पैलेस के लोगों ने देखते साथ ही इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे थे कि इतना हैंडसम बंदा कभी ऐसे खून नहीं कर सकता, ये काम तो किसी मॉन्स्टर का ही हो सकता है। वेल यहाँ पर यूलिंग जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि उसे पूरा शक था कि शायद जियांग हान ने इस बंदी को मारा होगा और अब जूमी पैलेस के लोग उसे एक मॉन्स्टर समझ रहे। थोड़ी देर में वहाँ पर जूमी पैलेस के 2 कल्टीवेटर्स पहुँच जाते हैं। उन्होंने देखा कि ये बंदी तो काफी जोर जोर से हंस रही है, तो तुरंत ही उससे बात करने चले गए, मगर यहाँ पर वो यूलिंग के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तो यूलिंग तुरंत ही उनसे कहने लगी कि अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मगर वो बंदे तो काफी ज्यादा बदतमीज थे। वो कहते हैं कि तुम तो गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लग रही। मगर इससे पहले कि वो बंदा यूलिंग को छू पाए, जियांग हान ने अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया। तब तक वो दूसरा बंदा सीधे जियांग हान पर अटैक करने रवाना हो गया, मगर यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को दीवार पर चिपका देता है। वेल यहाँ पर जियांग हान की किलिंग करने का स्टाइल देखकर ही यूलिंग उस पर फिदा
हो गई। इधर वो बंदा बुरी तरह से घायल था। वो जियांग खान से कहता है कि बस याद रखो, हमारा जूमी पैलेस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम चाहे कहीं भी जाकर क्यों ना छुप जाओ, हमारा जूमी पैलेस तुम्हें ढूंढ निकालेगा। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे जूमी पैलेस को विजिट करना चाहता हूँ और तुम्हें मुझे वहाँ लेके जाओगे। तो बंदा भी उन्हें वहाँ ले जाने के लिए तुरंत ही राजी हो गया। इनफैक्ट यूलिंग तो वहाँ जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।